व्हाट आफ्टर डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा के बाद क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं दोस्तों। पर्टिकुलरली 2 डोमेन आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएंगे जैसे ही आपकी डिप्लोमा पूरी होगी। अब डिप्लोमा पूरी होने के बाद आपके पास या तो आप फर्दर स्टडीज़ कर सकते हो या फिर आप जॉब या फिर आप बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पर 2 कैटेगरी हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स की। एक स्टूडेंट वो होगा जिसको आगे पढ़ाई करनी है और एक स्टूडेंट वो होगा जिसे आपको जॉब करनी है या फिर बिजनेस करना है उसे। तो देखिए दोस्तों, हम पहले स्टूडेंट की बात करते हैं। मान लीजिए जो आप व्यूअर हो, आप हमें देख रहे हो, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या फिर आपने डिप्लोमा पूरी कर लिया है और अगर आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है तो आपके लिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है कि आप बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कर लो। अगर आपने डिप्लोमा पूरी की है या फिर अगर आप बी फार्मेसी में हैं या फिर आप एक +2 स्टूडेंट हैं तो आप तीनों के लिए ही आप कोई भी फार्मा डी को परस्यू कर सकता है। अब फार्मा डी क्यों करनी है दोस्तों? अगर आपकी डिप्लोमा पूरी हो चुकी है तो आपको फार्मा डी इसलिए करनी है क्योंकि फार्मा डी से आपके एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो जाएगी, आपके नाम से पहले डॉक्टर लिखा जाएगा और इस डॉक्टर की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए क्लिनिकल सेक्टर ओपन हो जाएगा। डिप्लोमा के बाद जो आपको जॉब्स मिलेंगी उससे काफ़ी अच्छी जॉब्स आपको फार्मा डी के बाद मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप पोस्ट बैचलर डिग्री कर रहे हो जो कि 6 साल की है, वहीं पर एक बच्चा सोचेगा कि भैया 6 साल की आपने बता दिया हमें 6 साल की हम फार्मा डी कर सकते हैं, लेकिन क्या हम बी फार्मेसी प्लस एम फार्मेसी भी कर सकते हैं? बी फार्मेसी कितने साल की है दोस्तों? 4 साल की बी फार्मेसी हो गई, उसके बाद एम फार्मेसी भी अगर आप कर लेते हो तो वहाँ पर एम फार्मेसी 2 साल की, तो 4 साल और 2 साल 6 साल ही हो जाते हैं। चाहे एक बच्चा एक डायरेक्शन में जा रहा है जो कि बी फार्मेसी और एम फार्मेसी कर रहा है और एक बच्चा डिप्लोमा के बाद फार्मा डी की तरफ जा रहा है। अब डिप्लोमा के बाद फार्मा डी और बी फार्मेसी प्लस एम फार्मेसी कौन सा ऑप्शन अच्छा है? यहाँ पर आपके लिए आपका जो डाउट है उसे क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपका ये डाउट क्लियर कर देते हैं दोस्तों। दोनों ही ऑप्शंस अच्छे हैं। क्यों? डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी इंटरेस्ट किस चीज़ में, आपका फील्ड कौन से में आप काम करना चाहते हो, आपका आगे पर्पस क्या है, आपका आगे गोल्स क्या है लाइफ के अंदर। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करना है या फिर मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है या फिर कंपनी के अंदर काम करना है तो यहाँ पर आपके लिए बी फार्मेसी प्लस एम फार्मेसी सूटेबल होगी अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो। लेकिन वहीं अगर आप फार्मा डी की तरफ जा रहे हो तो अगर आपके मन में ये है कि मुझे क्लिनिकल साइड जाना है, हॉस्पिटल फार्मेसी या फिर मुझे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर अपने रिसर्च के अंदर जाना है तो आप फार्मा डी कर सकते हो। अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग डोमेन्स ओपन हो जाएंगे दोनों ही फील्ड के अंदर। आपको ये डिसाइड करना होगा कि मेरे लिए कौन सी सूटेबल है। और अगर आप चाह रहे हो कि आप अब्रॉड में काम करना चाहते हो तो अब्रॉड के लिए यहाँ पर आप जा सकते हो फार्मा डी की तरफ। दोस्तों एक कंपैरिजन है हमारे पास, अगर आप अमेरिका में हो और अगर आप एक इंडिया में हो, इंडिया और अमेरिका दोनों ही डिफरेंट क्राइटेरिया आ जाता है फार्मेसी फील्ड के लेके। फार्मेसी फील्ड को लेकर दोस्तों अगर आप इंडिया में ही काम करना चाहते हो तो आपके लिए बी फार्मेसी एम फार्मेसी सूटेबल है या फिर आप डिप्लोमा के साथ भी काम कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप अमेरिका या फिर आप बाहर दूसरे देश के अंदर काम करना चाहते हो तो वहाँ पर आपके लिए फार्मा डी मैंडेटरी हो जाएगी। अमेरिका के लिए सूटेबल दोस्तों, अमेरिका के लिए तो मैंडेटरी है फार्मा डी, वहाँ पर बी फार्मेसी एम फार्मेसी एलिजिबल ही नहीं है। अगर आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है, RPH रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है अगर आपको अमेरिका के अंदर, तो यहाँ पर आपकी फार्मा डी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भैया फार्मा डी हमें इंडिया की ही चल जाएगी या फिर वहाँ जाके करनी होगी? दोनों ही सूटेबल है दोस्तों। अगर आपने इंडिया से फार्मा डी करी है तो भी आप वहाँ जाके ट्रेनिंग ले सकते हो, उसके बाद आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या फिर आप उनके एग्जाम्स भी होते हैं काफ़ी सारे, हमने उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है दोस्तों, आप आई बटन में क्लिक करके उसे देख सकते हो। और अगर आप वहाँ पर जाते हो फार्मा डी वहीं से करना चाहते हो, +2 के बाद जाते हो तो भी आपके लिए सूटेबल है। आप डिप्लोमा करना चाहते हो, आपने डिप्लोमा की है, उसके बाद आप बाहर काम करना चाहते हो तो आप बाहर जाके भी आप फार्मा डी ले सकते हो। और अगर आप इंडिया में ही हो तो आप इंडिया की फार्मा डी लेके भी वहाँ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको इंडिया में ही काम करना है और आपको मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है तो आप बी फार्मेसी प्लस एम फार्मेसी की तरफ जा सकते हो। लेकिन दोस्तों ये तो बात होगी हमारी एकेडमिक्स की, हायर स्टडीज़ की। लेकिन अगर हम वहीं बात करते हैं एक बच्चे को जिसको जॉब करनी है, अब जिसको जॉब करनी है डिप्लोमा के बाद, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्लियर कि आपको जो सैलरी होने वाली है वो 8,000 से लेकर 20,000 रुपये तक हो सकती है। 8,000 कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक फ्रेशर के लिए डिप्लोमा के जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं डिप्लोमा के लिए फार्मेसी सेक्टर के अंदर वो 8,000 से लेकर 20,000 तक हो सकती है। 20,000 भी फ्रेशर्स के लिए सैलरी अच्छी मानी जाती है। 20,000 अगर आपकी सैलरी लगती है, लेकिन वो एक आपकी अगर मान लीजिए कोई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें अगर आपकी जॉब लग रही है तो इतनी सैलरी मिलेगी।
दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये आती है कि 20,000 रुपये से हम क्या करेंगे। दोस्तों 20,000 कोई ज़्यादा इनकम नहीं है, लेकिन आपके लिए फ्रेशर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक होगी। अगर आपने 2 साल की ही डिग्री करी है, आपने 2 साल का डिप्लोमा करा है, तो +2 के बाद 2 साल के डिप्लोमा करने के बाद अगर आपको 20,000 मिल रही है तो ये इनफ है। और उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। और अगर आप चाहें खुद का जॉब ना करके आप खुद का बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस के ऊपर दोस्तों यहाँ पर अपर लिमिट कोई नहीं होती। आप चाहे रिटेल का काम करें, चाहे आप होलसेल का काम करें, यहाँ पर काफ़ी सारे और ऑप्शन अवेलेबल जाते हैं। और कई बार मेरे से काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि भैया आपने ये नहीं बताया कि डिप्लोमा के बाद हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी होती है, उसके अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च डिपार्टमेंट। तो क्या डिप्लोमा के बाद भी हमें फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मिल जाएगी? जी हाँ दोस्तों, जॉब आपको मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर वो एंट्री लेवल जॉब्स देते हैं। जो फ्रेशर्स होते हैं डिप्लोमा के, उनको बिल्कुल एंट्री लेवल जॉब मिलती है, लेकिन साथ साथ जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है वैसे उनकी सैलरी और उनकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर भी आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी सैलरी होने वाली है वो 8,000 से लेकर 20,000 हो सकती है। और अगर आपको मैं यहाँ पर जॉब्स बता सकूँ कि आपकी जॉब्स कितनी लग सकती हैं, किस किस तरह की जॉब्स आपके लिए अवेलेबल होंगी आपने अगर डिप्लोमा कर लिया है, तो यहाँ पर दोस्तों पहली जॉब आपकी लग सकती है MR का जॉब। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीजियस जॉब है। आपको आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारी वीडियो भी दिख जाएगी। MR के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं अगर आपका MR में इंटरेस्ट है। दोस्तों आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मेसी की आप स्टोर खोल सकते हो, आप खुद के बिजनेस कर सकते हो, आप रिटेल ड्रग स्टोर ओपन कर सकते हो, या फिर आप काफ़ी सारी कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर काम कर सकते हो, हेल्थ कंसल्टेंसीज के अंदर काम कर सकते हो। तो ऑप्शंस काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है। दोस्तों इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि डिप्लोमा के बाद 2 ऑप्शंस खुलते हैं और 2 ऑप्शंस में आपके लिए क्या सूटेबल है। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखी और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने दोस्तों के जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ऑसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।